बिजली बिल माफी योजना 2025 गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत, जाने किन्हें मिलेगा लाभ। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक नई और राहत भरी योजना शुरू की है, जिसे बिजली बिल माफी योजना 2025 नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। साथ ही पुराने बकाया बिजली बिलों को भी माफ करने का प्रावधान किया गया है। ये योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो बिजली बिल चुकाने में असमर्थ हैं और जिनके पास घरेलू बिजली कनेक्शन है। क्या है BSNL की नई सर्विस? BSNL ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स को सिम कार्ड की घर बैठे डिलीवरी मिलेगी। आप चाहें तो नया नंबर ले सकते हैं या फिर अपने पुराने नंबर को BSNL में पोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ऑप्शन मिलते हैं। वेबसाइट पर मिल रही सेल्फ KYC सुविधा अब BSNL सिम लेने के लिए ग्राहक खुद से ही वेबसाइट पर जाकर KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कई बार जरूरी मैसेज पढ़ना भूल जाते हैं या ढेर सारे मैसेज देखकर उलझन में पड़ जाते हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। WhatsApp ने एक नया AI फीचर लॉन्च किया है जो खास आपके लिए ही है। इस फीचर का नाम है AI समराइज और इसका काम है आपके सारे अनरीड मैसेज का छोटा और आसान बनाना। AI देगा मैसेज का सार और सुझाव। इस नए फीचर की एक और खास बात यह है कि ये सुझाव देगा कि कौन से मैसेज जरूरी है और किसे पढ़ने की तुरंत जरूरत नहीं, यानी आपका समय भी बचेगा और जरूरी बात भी आप तक पहुंच जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। 27 जून से 1 जुलाई तक देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बारिश के साथ गरज चमक और तूफानी हवाओं की संभावना। हरियाणा में 2 लाख कर्मचारियों के लिए UPS पेंशन योजना लागू। कैबिनेट ने 1 अगस्त 2025 से UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया। इसका लाभ 1 जनवरी 2006 या बाद में सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारी उठाएंगे। योजना के तहत 25 साल की सेवा के बाद औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। ABS के नियम से महंगी हो जाएंगी मोटरसाइकिल, डिमांड पर भी होगा असर। सरकार ने 2 व्हीलर्स की सेफ्टी के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS अनिवार्य करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 व्हीलर की सेफ्टी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। ये नियम जनवरी 2026 से सभी नए 2 व्हीलर्स में लागू कर दिया जाएगा। भारत में 2 व्हीलर्स की कीमतों में 3 से 5% तक का इजाफा हो सकता है। NVIDIA CEO जेनसेन हुआंग ने हाल ही में एक बयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बाद अगले $1 ट्रिलियन के विकास के अवसर की पहचान की है। उनका मानना है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड मशीनरी अगला बड़ा टेक सेक्टर बनने जा रहा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये वह टेक्नोलॉजी है जिसमें खुद चलने वाली कारें, ड्रोन्स और मशीन से काम करने वाले रोबोट्स आते हैं। उनका कहना है कि जैसे AI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बदलाव लाया, वैसे ही अब ये मशीनें भी हर सेक्टर में बड़ा असर डालेंगी। इसमें फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल और घरों तक शामिल हैं। भूटान चुपचाप बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर। GDP का 40% बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। भूटान बना बिटकॉइन का पावर हाउस। भूटान के पास है $1.3 अरब के बिटकॉइन। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान को न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और न देंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन ने पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति और उसी के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकरा दिया है।